हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है दृष्टि क्लासेस में। और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में 3 लेक्चर दे चुके हैं। ये आपका चौथा लेक्चर रहेगा आज उत्तर प्रदेश विशेष का। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। तो हमने उस दिन लास्ट जो थर्ड वीडियो था इसका लेक्चर था, तो उसमें हम ये चर्चा किए थे कि आप लोग को सिटी और पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? सिटी और पार्क के बारे में। आइए देखते हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश के सिटी और पार्क के बारे में विशेष हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे आपके पास दिए गए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास तौर पे जितने आपका एग्जाम जैसे हो गया यूपीएससी, यूपीपीएससी, और इसमें से बीओ का एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश में से विशेष में से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग देखिए विशेष। तो देखिए पहला आपका क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश सिटी और पार्क। इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला क्या दिया, क्षेत्रीय साइंस पार्क। कौन सा? क्षेत्रीय साइंस पार्क। तो ये कहाँ स्थित है? इसका है लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा भाई, कहाँ है? क्षेत्रीय साइंस पार्क कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और उसके बाद देखिए नाइट सफारी पार्क और टॉय पार्क और नॉलेज पार्क। अगर हम तीनों के आंसर की बात करें तो ये तीनों का आंसर आपका हो जाएगा क्या? ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। एक मिनट, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो आप लोग का ये तीनों का आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो अच्छा एक बात और है, जब ग्रेटर नोएडा की बात आ गई तो इसमें और कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो ग्रेटर नोएडा में पार्क स्थित हैं या सिटी हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे आपका ग्रेटर नोएडा में एक आपको ये आता है फिल्म सिटी। क्या है? फिल्म सिटी। तो ये भी कहाँ है? नोएडा में है। नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में क्या है? फिल्म सिटी भी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात, ये भी आपका कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में, या तो ऐसे लिख देते हैं नोएडा। तो नोएडा में आपको हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास, ये देखो नोएडा के बाद तो इतना याद रखिएगा, क्षेत्रीय साइंस लखनऊ में है। और उसके बाद नाइट सफारी पार्क और टॉय सिटी और नॉलेज पार्क। आप लोग को रट लेना है इसको, क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनना तय है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, सारे आपको इसमें थीम दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे आपको नाइट सफारी पार्क और टॉय सिटी और नॉलेज पार्क, ये सब कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। और फिल्म सिटी भी आपका कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करते हैं तो भी वो क्या है? ग्रेटर नोएडा। अर्थात ये हो गया। थीम पार्क में अगर बात करते हैं, थीम पार्क में तो क्या क्या हो सकता है? एक है आगरा। क्या है? आगरा है। प्लस आपका है बनारस। बनारस। ठीक है, आगरा और बनारस भी आपका क्या है? थीम पार्क के मतलब जो थीम पार्क है आगरा और बनारस में स्थित है। कि आपका थीम पार्क आगरा और बनारस हो गया। उसके बाद हम बात करें प्लास्टिक सिटी। किसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टिक सिटी। तो जो प्लास्टिक सिटी तो हो जाएगा दिबियापुर। औरैया। कहाँ है दिबियापुर? ये औरैया में है। ठीक है, औरैया। तो दिबियापुर कहाँ है? औरैया में है। ठीक है, तो दिबियापुर हो जाएगी औरैया में। अगर हम बात करें परफ्यूम पार्क, तो ये आपको परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, तो परफ्यूम पार्क की बात करेंगे तो हो जाएगा कन्नौज में। अगर हम बात करें सोलर सिटी, तो सोलर सिटी 3 स्थानों पे, एक है आगरा। क्या है? आगरा और इलाहाबाद। आप समझ जाइएगा, इलाहाबाद। और एक जो आपका रहेगा मथुरा में है। कहाँ? एक हो जाएगा आपके पास, देखो आगरा हो गया, आगरा के बाद इलाहाबाद हो गया, एक हो गया मुरादाबाद। मुरादाबाद। ठीक है, और ये हो गया मुरादाबाद। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, इतना याद रखिएगा। अगर प्लास्टिक सिटी की बात करिए, किसकी? प्लास्टिक सिटी की, तो आप बताएंगे दिबियापुर औरैया में है। ठीक है, औरैया कहाँ पड़ता है? मतलब दिबियापुर जो है आपका औरैया में पड़ता है। परफ्यूम पार्क की बात करेगा तो कन्नौज में। ठीक है, अगर हम बात करें सोलर सिटी में तो आगरा, इलाहाबाद और मुरादाबाद हो जाएगा। और वेब सिटी की बात करेंगे तो गोरखपुर। क्या बताएंगे? गोरखपुर। कहाँ? क्या हो जाएगा? गोरखपुर। अगर एग्रो पार्क की बात करते हैं तो बाराबंकी। बाराबंकी में है। कहाँ है?
बाराबंकी में है। और उसके बाद देखो एग्रो पार्क के बाद अगर बात करें लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क ये आपका सैफई अखिलेश, ठीक है, या कह सकते हो अखिलेश जी जहाँ के हैं वहीं के हैं, ठीक है, सैफई। और ये कहाँ पड़ता है, इटावा में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका इटावा में। इसको तो बता ही दिया गया है। फिल्म सिटी आपका नोएडा में है। और यहाँ पे देखो बुद्धा थीम पार्क कहाँ है, आप लोग जानते हो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ, सारनाथ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारनाथ। अगर हम बात करें साइंस पार्क, तो साइंस पार्क जो हो जाएगा आपके पास संडीला, क्या है, संडीला। और ये कहाँ पड़ता है संडीला, तो ये हो जाएगा हरदोई में, हरदोई, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इतने बात याद रखिएगा। तो इतने बातों में हम लोग क्या क्या देखे हैं, देखो यहाँ पे क्षेत्रीय पार्क लखनऊ में है। अगर यहाँ पे देखो नाइट सफारी पार्क और टाई सिटी पार्क और नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। और थीम पार्क आपके पास ये दिया गया है आगरा बनारस। और यहाँ प्लास्टिक सिटी डिबियापुर हो गया औरैया में। और परफ्यूम पार्क जो हो जाएगा कन्नौज में। 16 सिटी में आपके पास 3 आते हैं, कौन कौन से, एक आ जाएगा आपके पास क्या दिया, आगरा, इलाहाबाद और मुरादाबाद। अगर हम वेब सिटी की बात करते हैं तो गोरखपुर में है। और आपके पास एग्रो पार्क बाराबंकी में है। लायन सफारी पार्क जो होगा सैफई और इटावा में होगा। और फिल्म सिटी नोएडा में आपको बताया। बुद्धा थीम पार्क जो होगा सारनाथ, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। साइंस पार्क की बात करें संडीला हरदोई में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इतने हो गए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे हो गया क्या, साइबर सिटी। तो साइबर सिटी कहाँ है, कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेगा फूड पार्क, आप लोग इसको बताइए मेगा फूड पार्क कहाँ है, इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे दिया जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें पार्क कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। और इसको तो बता ही देगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है, नोएडा में है, ठीक है। उसके बाद मेडी सिटी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। अगर हम बात करें लेदर पार्क कहाँ है, आगरा में है, आगरा में, ठीक है, आगरा में हो जाएगा। और अगर आपके पास आता है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये एकमात्र ऐसे मतलब सबसे बड़ा इसका टेक्सटाइल मशीन लगाया गया है, कहाँ है, ये है बंथरा। अब बंथरा है कहाँ पड़ता है, उन्नाव में है। कहाँ है, उन्नाव, ठीक है, उन्नाव में है। और उसके बाद टेक्सटाइल व होजरी पार्क, ये कहाँ है, कानपुर में है, कानपुर में, ठीक है। और आप लोग सबने पूछा था कि मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो अगर आप लोग इसको जानते हैं तो बताइए, बताइए आप लोग। चलिए अच्छा हम ये बता देते हैं क्या है मेगा फूड पार्क। अगर बात करें तो बहेड़ी, क्या है, बहेड़ी। और ये बहेड़ी कहाँ पड़ता है, बरेली में है। कहाँ है, बरेली में है, ठीक है। तो हम लोग क्या इतने सीखे हैं, जैसे देखो इसमें बहुत सारे हैं जो उत्तर प्रदेश सिटी और पार्क के बारे में मुख्य विशेष रूप से हम लोग जान लिए। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीईओ मतलब अर्थात बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी वाले जो पेपर में है उसमें से यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आता है। और इसी में का क्वेश्चन आप लोग लेखपाल की भर्ती जैसे आने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन तो आप देख ही रहे कैसे बढ़ रहा, लॉकडाउन 4 की भी डेट बढ़ गई है। तो इस तरह से मतलब हम लोग क्या है अपनी तैयारी को वो ना करें, ठीक है, क्योंकि भाई जितना तैयारी अभी से करेंगे दोस्तों उसी तरह से चलते रहेंगे रेगुलर, नहीं तो कहीं में कहीं हम लोग को आने वाले जो एग्जाम है उसमें प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे जैसे आप लोग लॉकडाउन से परेशान मत रहिए, घर पे 2-4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई जरूर, मतलब पर डे आपका रूटीन बना होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे नक्षत्र शाला के बारे में, ठीक है। तो इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 4 नक्षत्र शाला है और उनको जानने के बाद हम लोग आगे फिर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कितने नक्षत्र शाला है, 4 नक्षत्र शाला है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, नक्षत्र शाला हो सकता है क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। आप लोग देखिए इसके बाद, ठीक है, 1 मिनट।
देखते हैं कौन सा है, वीर बहादुर नक्षत्रशाला। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम क्या हो गया है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है। इसके बाद पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है। अगर हम बात करें चौथा, तो चौथा हो जाएगा इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। तो ये हो गया आपके पास 4। ठीक है। अगर हम बात करें वीर बहादुर नक्षत्रशाला, तो वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो ये है गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में है। कहाँ याद रखिएगा, तो वीर बहादुर नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। और देखो आपके पास आर्यभट्ट, इसका नाम बदल के परिवर्तन नाम कर दिया गया है। इसका क्या नाम रख दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ये अगर हम बात करें तो रामपुर में, कहाँ स्थित है, रामपुर में है। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें जवाहर नक्षत्रशाला, तो आप जानते हो ये इलाहाबाद में है। कहाँ है, इलाहाबाद में स्थित है। और इसे हम किस नाम से, इसका परिवर्तन नाम हो गया है प्रयागराज। क्या नाम हो गया है, प्रयागराज। अगर हम बात करें, ये आपके पास है इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। याद रखिएगा ये आपके पास 4 है नक्षत्रशाला, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है, याद रख लीजिए, रट लीजिए इसको, गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर में। आर्यभट्ट, या इसका नाम परिवर्तन हो गया है, तो हो सकता है नाम परिवर्तन के बारे में, आर्यभट्ट का नक्षत्रशाला को परिवर्तित नाम क्या रखा गया, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है, तो रामपुर में। ठीक है। अगर हम बात करें जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, इलाहाबाद, उसका नाम चेंज हो गया है, अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, तो आपको ये हो गया है कहाँ, लखनऊ में। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नक्षत्रशाला। अब इसके बाद हम लोग उद्योगों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। उद्योग पहले हम लिख देते हैं कितने कितने उद्योग हैं, फिर उसके बारे में मतलब कौन कौन से उद्योग, जैसे गुड़ उद्योग हो गया, आम का उद्योग, ये सब जितने भी उद्योग के बारे में है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक साथ हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उसका आंसर देते हैं। ठीक है। आप लोग देखिएगा कितना आप लोग बता सकते हैं। ठीक, आइए इतना कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं उद्योग के बारे में। ठीक है। तो पहला आपके पास क्या आता है, गुड़ उद्योग। तो गुड़ उद्योग कहाँ है, तो आप लोग जानते हो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, सीतापुर। क्या हो जाएगा, सीतापुर। अगर एक बात और बता दो, जितने आपके पास उद्योगों के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप इन सभी उद्योगों में से ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग को 10, 6, 7 आते हैं, तो समझ लीजिए आपको एक ये हिसाब से मान लो कि आपको काफ़ी नॉलेज है। बट अगर इसमें से अगर आप पूरा बता लेते हैं, तो आपको तो भाई एग्जाम देने की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं, एग्जाम डायरेक्ट दीजिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला आपके पास क्या हो गया कि गुड़ उद्योग सबसे अधिक, अगर उद्योग की बात करें तो सीतापुर में है। उसके बाद अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उद्योग, ये कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा मडुवाडीह। क्या हो जाएगा, मडुवाडीह जो हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद अगर ये पड़ता कहाँ, तो आप याद रखिएगा बनारस में। कहाँ पे है, बनारस में। ठीक है। अगर इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो गाजियाबाद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, गाजियाबाद। ठीक है। गाजियाबाद में आपको हो जाएगा इस्पात उद्योग। और अगर रेल पहिया, सबसे अधिक जो है रेल पहिया अगर बात करेंगे, तो वो हो जाएगा लालगंज। कहाँ हो जाएगा, लालगंज।
लालगंज में, ठीक है, लालगंज। अगर ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करते हैं तो वो हो जाएगा कहाँ, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर में क्या हो जाएगा, ऑटो, ये हो गया आपके पास ऑटो मोबाइल उद्योग गौतम बुद्ध नगर में। अगर हम बात करें बारूद फैक्ट्री, बारूद फैक्ट्री उद्योग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ललितपुर में। कहाँ हो जाएगा, ललितपुर में, ठीक है। तो ललितपुर में हो जाएगा। अगर हम बात करें कृत्रिम कृत्रिम अंग निर्माण, तो कृत्रिम अंग निर्माण की बात करते हैं तो ये रहेगा कानपुर में। कहाँ रहेगा, कानपुर में, ठीक है। अगर अफीम की बात करें, अफीम कारखाना का उद्योग सबसे अधिक कहाँ पे है, तो इसको आप लोग लगाएंगे क्या, गाजीपुर में। कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है। तो गाजीपुर में हो जाएगा अफीम कारखाना। और लकड़ी फर्नीचर उद्योग, अगर लकड़ी फर्नीचर उद्योग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, हाथरस, हाथरस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास टेरीकोटा उद्योग, अगर टेरीकोटा उद्योग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, गोरखपुर है। क्या हो जाएगा, गोरखपुर में, ठीक है। और यहाँ पे है ट्रांसफार्मर उद्योग, ट्रांसफार्मर उद्योग की बात करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, कहाँ जाएगा, झांसी में होता है, झांसी। और क्या है, एक नाम और है मेरठ, मेरठ, झांसी और मेरठ। और चमड़ा उद्योग के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या है, कानपुर है। क्या है, कानपुर हो जाएगा। अगर आभूषण की बात करते हैं तो हो जाएगा कानपुर और बनारस, ठीक है, कानपुर और बनारस। मिट्टी का खिलौने का उद्योग, मिट्टी का खिलौने के उद्योग की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिट्टी खिलौने का उद्योग ये हो जाएगा कहाँ, आगरा में, आगरा, ठीक है। तो ये बातें इतना याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गुड़ उद्योग के लिए सीतापुर है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स उद्योग के लिए हो जाएगा महुआडीह, बनारस में पड़ता है। इस्पात उद्योग के लिए गाजियाबाद हो जाएगा, और रेल पहिए के उद्योग के लिए लालगंज। और उसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और बारूद फैक्ट्री के लिए ललितपुर, कृत्रिम अंग निर्माण के लिए हो जाएगा कानपुर, और अफीम कारखाना कहाँ है, गाजीपुर में है, ठीक है। और लकड़ी फर्नीचर उद्योग के लिए हाथरस है, और टेरीकोटा उद्योग के लिए गोरखपुर। और गोरखपुर, एक बात और जान लीजिए, गोरखपुर में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे गोरखपुर की बात कर ले, सबसे अधिक अगर बात किया जाए, सबसे अधिक सुअर कहाँ पाया जाता है, तो भारत में। और अगर बात करेगा सबसे अधिक कहाँ सुअर पाया जाता है, तो भारत में। अगर आपसे पूछेगी कि भारत में कहाँ, तो आपको क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ, गोरखपुर में। और गोरखपुर के बाद अगर बात करें, सेकंड नंबर पे है इलाहाबाद, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जैसे हम लोग यहाँ तक देख लें तो आपके पास हो गया टेरीकोटा, ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए झांसी प्लस मेरठ, यानी झांसी में भी और मेरठ में भी है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है, आभूषण उद्योग के लिए कानपुर और बनारस या वाराणसी, ठीक है। मिट्टी का उद्योग के लिए हो जाएगा आगरा। अब आपके पास है कागज उद्योग, कागज लुगदी उद्योग, हाथ से कागज। यहाँ पे तीन चीजें देखो, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो कागज उद्योग, और यहाँ पे जैसे हो गया आपका कागज लुगदी उद्योग, और हाथ से कागज निर्माण, लोहे का बाट उद्योग, तमाकुल उद्योग और सिगरेट उद्योग। तो एक बात जान लीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं कागज उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर में है। कहाँ, मुजफ्फरनगर में। अगर कागज लुगदी उद्योग की बात करता है तो कागज लुगदी उद्योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास सहारनपुर में, सहारनपुर, ठीक है, याद रखिएगा, सहारनपुर हो जाएगा। और हाथ से कागज निर्माण, अगर हाथ से कागज निर्माण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कहाँ, तो ये हो जाएगा मथुरा में। कहाँ हो जाएगा, मथुरा, ठीक है, मथुरा हो जाएगा। लोहे के बाट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, लोहे का बाट, जहाँ पे लोहे का बाट बढ़ता है तो हो जाएगा आगरा। क्या है, आगरा है। और टोबैको अर्थात तंबाकू उद्योग के लिए हो जाएगा फर्रुखाबाद,
ठीक है। और अगर हम बात करें सिगरेट उद्योग के लिए हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है कागज उद्योग और यहाँ पे कागज लुगदी के लिए हो जाएगा सहारनपुर, और अगर उद्योग यहाँ पे कागज सिर्फ आता है तो मुजफ्फरनगर, और उसके बाद हाथ के कागज के निर्माण के लिए मथुरा याद रखिएगा। लोहे के बाट उद्योग के लिए आगरा है, तंबाकू उद्योग के लिए फर्रुखाबाद है, और सिगरेट उद्योग के लिए सहारनपुर, ठीक है। आज के लिए इतना है वीडियो में, और अगले वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख मेलों के बारे में, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने मेले हैं और कितने मेले मनाए जाते हैं, उसके बारे में, कहाँ कहाँ कौन सा मेला है, कौन कौन से जिले में, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और एक बात और है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर किया करिए, अगर वीडियो में कोई जैसे वो होता है तो आप लोग उसको कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और पूरा वीडियो आप देखिए, क्योंकि एग्जाम अभी मान लो लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग का एग्जाम बहुत सारे एक साथ वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। रेलवे का भी ग्रुप डी का होने वाला है, ये सब है, NTPC का होने वाला है, और BO का पेपर होने वाला, तो ये आने वाले मतलब पेपर तो कराएगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। वैकेंसियां भी आएंगी, लेकिन देखो हो सकता है इन्हें 2-3 महीने के लिए अभी तो स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो आप आज इतना ही। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो आप लोग को त्रुटियां लगे उसको जरूर बताया करें। आज के लिए इतना, बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे मेले के, प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले कौन कहाँ पे मेला लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।